दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा युद्धपोत पहुंच चुका है नॉर्थ कोरिया के ठीक पास, जिस पर तकरीबन 90 लड़ाकू विमान जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दरअसल खबर आई थी कि नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया को आर्म्स और एमुनिशंस की सप्लाई कर रहा है। इसके बाद तहलका मच गया। अब ऐसे में अमेरिका का यूएसएस रोनाल्ड रीगन जो है वो पहुंच गया साउथ कोरिया के पास और वहां से नॉर्थ कोरिया की दूरी महज कुछ 100 किलोमीटर है। अब उसके बाद ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि आखिर ये जो विमान जो युद्धपोत है वो जब यहाँ पहुंचा है तो क्या होगा। युद्ध की आशंका बढ़ गई है। क्या अमेरिका नॉर्थ कोरिया को हड़काने वाला है या फिर उसे सबक सिखाने वाला है? इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन इस बीच बता दें कि यूएसएस रोनाल्ड रीगन जो है वो साउथ कोरिया के साथ पहुंचा है एक युद्धाभ्यास के लिए। यहाँ पर इस इलाके में इस वक्त बहुत तनाव है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की बात अगर हम छोड़ भी दें तो आपको बता दें कि चाइना ताइवान में बहुत तनाव है और इस पूरे इलाके में ये जो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा युद्धपोत है वो इस वक्त मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका इसकी मदद से इस पूरे इलाके में अपना जो वर्चस्व है उसको बनाए रखेगा। न्यूक्लियर पावर से चलने वाला विमान वाहक पोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन जो है वो एक जॉइंट एक्सरसाइज के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचा और माना जा रहा है कि ये बल्कि एक्सरसाइज नहीं बल्कि ये नॉर्थ कोरिया के सामने शक्ति प्रदर्शन करने जैसा है। इस अभ्यास का लक्ष्य उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरों के बीच ताकत का प्रदर्शन करना है। रोनाल्ड रीगन और उसके साथ आने वाले स्ट्राइक फोर्स के जहाज शुक्रवार को दक्षिणी बंदरगाह शहर बुसान में एक नौसैनिक अड्डे पर उतरे। आपको बता दें कि चीन को काबू करने के लिए 90 फाइटर जेट वाला यूएसएस रोनाल्ड रीगन अमेरिका ने उसे उतारा है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विमान वाहक पोत कहते हैं और जो कि दुनिया में कह सकते हैं ये एक चलता फिरता शहर है जो पूरे देश को तबाह कर सकता है। रोनाल्ड रीगन का नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर दिया गया है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन पर 3 तरह के घातक हथियार तैनात हैं। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2017 में पहली बार अमेरिका के विमान वाहक पोत जहाज को शामिल किया गया, जब अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षणों के जवाब में अपने 3 विमान वाहक जहाजों और रीगन को दक्षिण कोरिया के साथ नौसैनिक अभ्यास के लिए भेजा था। कहा जाता है कि चीन को काबू में रखने के लिए अमेरिका ने इस परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान के पास तैनात किया था। इस युद्धपोत में लड़ाई के लिए जरूरी सभी खासियत मौजूद है। इसे 12 जुलाई 2003 को अमेरिकी नौसेना को सौंपा गया है। तब से यह अमेरिका के 7वें फ्लीट का सबसे प्रमुख जंगी जहाज है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर यूएसएस रोनाल्ड रीगन की खासियत क्या है, क्यों कहते हैं कि ये एक चलता फिरता शहर है जो पूरे देश को तबाह कर सकता है। इसकी डिस्प्लेसमेंट 1.1 लाख टन से ज्यादा है। इसकी लंबाई 1092 फीट है। इस पर 2 परमाणु रिएक्टर लगे हैं जो इसे ताकत देते हैं। इसके अलावा इसमें 4 स्टीम टरबाइन है। ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में चल सकता है। इसकी ताकत इतनी है कि ये लगातार 20 से 25 साल तक चल सकता है। ये इतना बड़ा है कि इस पर 90 फिक्स्ड विंग्स विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। इस पर 2480 सैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें SLQ-25A निक्सी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगा हुआ है। यह दुश्मन के आने का समय और गति पहले ही बता देता है। इस जंगी जहाज पर 3 तरह के घातक हथियार लगे हैं। पहला नाम है इवॉल्व सी स्पैरो मिसाइल, दूसरा है रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल, तीसरा का नाम है CIWS मतलब क्लोज इन वेपन सिस्टम। ये तीनों दुश्मन के विमानों, ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइलों से जहाज को बचा लेंगे। यानी अगर ऐसी स्थिति होती है कि रॉकेट्स इस जंगी जहाज पर युद्धपोत पर हमला करते हैं तो ये उसे पहले ही डिटेक्ट करके खत्म कर देगा। आपको बता दें कि ये जो तमाम जो चीजें लगी हैं ये पहले ही हर उस खतरे को खत्म कर देंगी जो इस युद्धपोत की तरफ बढ़ेगा। अगर हम इस अभ्यास की बात करें तो ये अभ्यास सिर्फ अभ्यास नहीं है बल्कि ये साफ तौर पर नॉर्थ कोरिया को हड़काने जैसा है, जो कि अमेरिका इस वक्त समझता है कि अगर नॉर्थ कोरिया, चीन जैसे देश है जो इस इलाके में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, उन पर काबू करना बहुत जरूरी है।